खबर देंगे आपको। ज़ियारत के इलाके मांगी डैम में दहशतगर्दों का पुलिस चौकी पर हमला। 2 पुलिस स्टेशन की नफरी ने डटकर मुकाबला किया। सिक्योरिटी फोर्सेस के मुश्तरका ऑपरेशन में भारतीय हिमायत याफ्ता 15 दहशतगर्द मारे गए। वजीर आला सरफराज बुगटी खुद गाड़ी ड्राइव करके ज़ियारत आला सतह के इजलास की सदारत की। बोले, बलोचिस्तान के अमन पर कोई समझौता नहीं होगा। तर्जुमान हुकूमत बलोचिस्तान शाहिद रिंद ने बताया, हम हालत जंग में हैं। पुलिस के 2 अफसरान समेत 9 एहलकारों ने जाम शहादत नोश किया। दहशतगर्दी के हर वाक़ये के ताने बाने काबुल, कंधार और दिल्ली से मिलते हैं। बलोचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेज ने 15 खारजियों को जहन्नुम वासिल कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काबीना इजलास में गुफ्तगू। कहा, फ़ौज पाकिस्तान दहशतगर्दों का खात्मा कर रही हैं। वो दिन दूर नहीं जब मुल्क से दहशतगर्दों का मुकम्मल सफाया हो जाएगा। इस्लामाबाद में खातून को बचाते हुए फायरिंग से शहीद ग्रुप कैप्टन के मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। बेरहम कातिल को करार वाकई सजा मिलेगी। कोयटा में सरियाब के इलाके कली बड़ों में धमाका। जोरदार धमाके के नतीजे में 2 बच्चे जान बहक। एक शख्स जख्मी हो गया। पुलिस ने बताया है बच्चों को खाली मैदान में प्लास्टिक का बैग मिला था। प्लास्टिक के बैग को चेक करते वक्त धमाका हो गया। कराची में सीटीडी और हसास इदारों का ऑपरेशन दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम बना दिया। कलअदम BLA के 2 तरबियत याफ्ता दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए। तर्जुमान सीटीडी का कहना है गिरफ्तार मुलजिमान से 4 किलो बारूदी मवाद, डेटोनेटर, प्राइमा कार्ड और बॉल बेरिंग बरामद हुए। गिरफ्तार दहशतगर्दों की शनाख्त मुजाहिद बलोच और फरीद बलोच और जाकिर के नाम से हुई। मुलजिमान BLA के तरबियती कैंप्स से रैकी और कम्युनिकेशन के खुसूसी तरबियत याफ्ता थे। कराची में हसास तनसीबात की मालूमात दहशतगर्द तंजीम को फराहम करते थे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है बंद कमरों में ना बैठें, अवाम के साथ खड़े होकर हुकूमत चलाएं, हक़ मिल्कियत की कानून साजी पर अमल दरामद करवाएं। बिलावल भुट्टो की गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर आला हाउस में गुफ्तगू। बिलावल भुट्टो की सरबराही में होने वाले इजलास में PP ओहदेदारान ने इंतखाबात से मुतालिक रिपोर्ट पेश की। बिलावल भुट्टो को PP ओहदेदारों ने इंतजामी उमूर में बेहतरी के लिए तजावीज़ दी। बिलावल भुट्टो ने कहा, गिलगित बल्तिस्तान की तरक्की के लिए 100 दिन का प्लान बनाएं, परफॉर्मेंस रिपोर्ट दें, हक़ मिल्कियत की कानून साजी पर अमल दरामद करवाएं, हक़ हाकमियत के हवाले से असम्बली के पहले इजलास में करारदाद पेश करें। बिलावल भुट्टो ने कहा, गिलगित बल्तिस्तान में बल्दियाती इंतखाबात पर ग्राउंड वर्क फिलफौर मुकम्मल करें। इजलास में कमर जमान कायरा और वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान अमजद हुसैन एडवोकेट भी मौजूद थे। फीफा वर्ल्ड कप में स्विट्जरलैंड ने कोलंबिया को 3 के मुकाबले में 4 गोल से शिकस्त दे दी। मैच का फैसला पेनल्टी किक्स पर हुआ, जिसमें स्विट्जरलैंड की टीम बढ़तरी हासिल करते हुए क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई। मेसी 11 पलट कर झपट गई। मिस्र के खिलाफ शानदार कमबैक करके क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई। दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना ने प्री क्वार्टर फाइनल में मोहम्मद सलाह की मिस्र को इवेंट से बाहर कर दिया। अटलांटा में मिस्र ने जबरदस्त शुरुआत की। यासिर इब्राहिम ने पहले और मुस्तफ़ा ज़ैको ने दूसरे हाफ में गोल करके 2-0 की सबकत बनाई। मिस्री टीम की बढ़तरी 79वें मिनट तक बरकरार रही, जिसके बाद दिफाई चैंपियन ने पलट कर वार किया। 14 मिनट के अंदर एक के बाद दीगरे 3 गोल दागकर मैच का नक्शा पलट दिया। अर्जेंटीना 3-2 से कामयाब रही। मेसी ने भी गोल स्कोर किया। फतह के बाद खिलाड़ियों ने कप्तान मेसी को हवा में उछालकर जश्न मनाया। फतह अर्जेंटीना की, जश्न मिनी ब्राजील में। कराची के इलाके लियारी में अर्जेंटीना की क्वार्टर फाइनल में रसाई को भरपूर सेलिब्रेट किया गया। बच्चों बड़ों सब ने डांस किया, आतिशबाजी भी की गई। मेसी के दीवाने कहते हैं, मालूम था मेसी गोल करके अपनी टीम को कामयाबी दिलाएंगे। मैदान में आते हैं, हम जीत के लिए आते हैं। जब तक उस्ताद मेसी खेल रहे हैं, हमको यकीन है हम जीत रहे हैं। अर्जेंटीना की जीत पे हमें बहुत खुशी हो गए। मेसी से पुरुमीद थे कि स्कोर अपना लाजम करेगा। फाइनल हम लोग का होगा। हम लोग को इतना यकीन है अपना टीम के ऊपर, फाइनली हम लोग ले जाएंगे। अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर कहती हैं, पाकिस्तान ने सालिसी का तारीखी और मिसाली किरदार अदा किया। अमरीका और ईरान से देरीना ताल्लुकात के बाइस पाकिस्तान ही ये किरदार अदा कर सकता है। उम्मीद है पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान डायरेक्ट फ़्लाइट शुरू हो जाएंगी। डायरेक्ट फ़्लाइट से बाहमी राबतों और ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ मिलेगा। मुझे पाकिस्तानी समझे जाने पर खुशी होती है। रवां साल पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात का सफ़र करूँगी। शहर लाहौर में सुबह सवेरे बादलों के डेरे, हवा चलने से गर्मी का जोर टूट गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक मानसून बारिशों का गैर मामूली सिलसिला रवां हफ्ते वक्फे से जारी रहेगा। मज़ीद मौसम का अहवाल बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे ख्वाजा रमज़ान मजीद। जी बिल्कुल, शहर लाहौर में सुबह सवेरे बादलों के डेरे हैं और ठंडी हवा चल रही है। गर्मी का जोर जो है वो गुज़श्ता रोज़ होने वाली बारिश के बाद टूट चुका है और अब भी शहर लाहौर में
ठंडी हवा चल रही है, जबकि हवा रुक जाने के बायस हब्स का सिलसिला भी बरकरार है। दर्जा हरारत की बात की जाए तो शहर का जो ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है आज 37 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम दर्जा हरारत 27 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जाएगा। इसके साथ महकमा मौसमियात का मजीद ये कहना है कि आइंदा चंद रोज़ में गर्द आलू तेज़ हवाएँ चलने के साथ अब मजीद बारिश का इम्कान है। कराची के इलाके इत्तेहाद टाउन गुलशन गाजी में बाप के तशद्दुद से बेटा जाँ बहक हो गया। लड़के को दफनाने की तैयारियां जारी थीं कि पुलिस को वाक़े की इतला मिल गई। पुलिस ने मकतूल के बाप और भाई को हिरासत में ले लिया। मकतूल की शनाख्त 17 साला सलमान के नाम से हुई। लाश पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल करके मुल्जिमान से तफ्तीश और कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। आपको अपडेट कर रहे हैं कराची की ये खबर है, जहां पर इत्तेहाद टाउन गुलशन गाजी में बाप के तशद्दुद से बेटा जाँ बहक हो गया। लड़के को दफनाने की तैयारियां भी जारी थी कि पुलिस को वाक़े की इतला मिल गई। पुलिस ने मकतूल के बाप और भाई को हिरासत में ले लिया। मकतूल की शनाख्त 17 साला सलमान के नाम से हुई। कराची के इलाके ली मार्केट की पंजाबी गली के 6 साला बच्चे वली को बेदर्दी से कत्ल कर दिया। लाश गली में फेंक दी गई। मासूम वली मोहम्मद की पीर के रोज़ गुमशुदगी के बाद कई घंटे तलाश किया गया, जिसके बाद थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई। बच्चे की मस्क शुदा लाश फेंकने वाले मुबैना कातिल मुल्जिम हमजा को अहले इलाका ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने बच्चे की लाश तहवील में लेकर सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दी। बच्चे की मस्क शुदा लाश बोरी में बंद करके 3 मंजिला इमारत से फेंकी गई। मुल्जिम ने गिरफ्तारी के वक्त जाती रंजिश का दावा किया। बच्चे के वालिदैन का कहना है कि उनकी किसी से दुश्मनी नहीं, इंसाफ चाहिए। हुकूमत सिंध मुल्जिम को सरेआम फांसी दे। मकतूल 6 साला मोहम्मद वली 5 बहन भाइयों में सबसे छोटा था। फिर उसको चलाना जैसे मेरे भतीजे को बस उसको हमारे हवाले कर दो, हम जाने हमारा काम चले। फिर एकदम से आवाज आई, सारे मोहल्ले वाले लड़के खड़े हुए, उन्होंने देखा ऊपर से फेंका मेरे सामने मेरे बच्चे को। मैंने बर्दाश्त कर दिया। अब मगर मैं ये बोलती हूँ मेरे सामने लेकर आओ, मैं उसको खुद मौत दूँ। वो लड़का हम लोग खुद देंगे उसको। चेकिंग करने के बाद जब इनके घर पे गए तो इन्होंने ऊपर वाले कमरे में ताला लगाया हुआ था। बोले हमारे चाची बच्चे को लेके इमरजेंसी हॉस्पिटल गई भी है, वो आएगी तो खोल के दिखाएंगे। हमारा क्या, मेरे भाई का क्या कसूर था जो ऊपर से नीचे लेके गए ना, पुलिस वाले तफ्तीश करे ना। बच्चे को मारा, ऊपर से फेंका, ये पूरी गली सब गवाए। 2 दिन 3 दिन हो गए, हम लोग की रात की नींदें हराम हो गई। ये कातिल है, इसको छोड़ना नहीं है, इसको बिल्कुल ना। ये अफसोसनाक वाकया कराची के इलाके ली मार्केट की पंजाबी गली में पेश आया, जहां पर 6 साला बच्चे वली को बेदर्दी से कत्ल किया गया और उसकी लाश को गली में फेंक दिया गया। मासूम वली मोहम्मद पीर के रोज़ गुमशुदा हो गया था और उसकी गुमशुदगी के बाद कई घंटे तलाश किया गया। मजीद बताएंगे आसिफ खान। आसिफ बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं ली मार्केट पंजाबी मोहल्ले में मौजूद हूँ, जहाँ पर एक अफसोसनाक वाक़या रोनुमा हुआ है। पीर की शाम यहाँ से एक 6 साला बच्चा था जो लापता हुआ और गुज़िश्ता रात जो है वो इस बच्चे की लाश मिली है इसी मोहल्ले से। इस वक्त जो इलाका मकीन है वो भी मेरे साथ मौजूद हैं। इलाका मकीनों ने एक हमज़ा नामी शख्स है जिसको यहाँ से जो है वो पकड़कर तशद्दुद का निशाना बना, उसके बाद उसे पुलिस के हवाले किया। इलाका मकीनों का कहना है कि जो हमज़ा नामी शख्स है वही इस वाक़े में मुलव्विस है और जो हमज़ा पर जब तशद्दुद किया गया तो उसने ये बताया कि उसकी जो है उस बच्चे के वालिद के साथ जो है वो कोई ज़ाती रंजिश थी जिसके बायस उसने उस बच्चे को कत्ल किया। इस वक्त जो इलाका मकीन है वो भी हमारे साथ मौजूद है, मजीद उनसे जानते हैं। हमज़ा नामी जो मुलजिम है, ये हमज़ा नामी मुलजिम भी जो है हमारे साथ जो है ढूंढने के अंदर मुलविस था और हमारे साथ लगा हुआ था ताकि बच्चा कहीं ना कहीं से मिल जाए, जबकि मुलजिम वो खुद था और हमारे साथ ही घूम रहा था। ये जो मुलजिम है इसको कैफ़े किरदार तक पहुंचाया जाए। कल रात को ये बच्चे की जो लाश जो बरामद हुई है ये एक बोरी के अंदर पैक की गई थी और इसको 3रे मंजिल की छत से फेंका गया है। अब इस जो मुलजिम है उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया है। जो इलाका मकीन है, अहले मोहल्ला हैं, साथ साथ जो वर्सा हैं बच्चे के, उनका कहना है कि उन्हें इंसाफ फराहम किया जाए।